वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़। हम इस पार्ट नंबर 8 में जो है कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। सो पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं, फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास है इक्वल टू। तो आपने पहले देखा होगा सिंगल इक्वल टू, तो वो जो था वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं था, बेसिकली वो हमारे पास था असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अभी हम क्या यूज़ करेंगे, डबल इक्वल टू। जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा, जब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा, तो वो एक कंडीशन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर है तो कुछ काम करना होगा हमें। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फर्दर हमें आगे कुछ करना है। तो यहाँ पे कंडीशनली हम कुछ काम करते हैं। तो अगर 7 = 7 है तब जाके कुछ काम करो। अगर 8 = 7 है, जो कि नहीं है, तो अगर ये 7 = 7 होता तो कुछ काम होता। अगर 8 = 8 होता अगर 8 = यहाँ पे 8 होता तो कुछ काम होता यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दिस केस हमारे पास इस केस में ट्रू है, जहाँ पे 7 = 7 लिखा है हमने। तो 7 = 7 जो है वो ट्रू है, बिकॉज 7 है 7 के बराबर। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं 7 और 7 को, तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि 8 और 7 बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, 7 = स्ट्रिंग 7, ये बेसिकली कामाज में है, सिंगल कोट्स में है, तो ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये 7 कंपेयर नहीं होगा, सबसे पहले ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो पहले दोनों स्ट्रिंग बन जाएंगे, फिर ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कंपेयर होंगे, जो हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि ये भी 7 ही बन जाएगा एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे इक्वल टू के बाद। इक्वल टू जो होता है उसमें अगर हमें 3 इक्वल टू बीच में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में पहले टाइप इनका जो है वो कंपेयर होता है। मतलब यहाँ पे है 7 = 7, तो सबसे पहले इसका डेटा टाइप क्या है। 7 का डेटा टाइप जो है वो नंबर है, इस 7 का डेटा टाइप जो है नंबर है। तो नंबर पहले कंपेयर हो गया, जो नंबर यहाँ से भी नंबर है और यहाँ से भी नंबर है, तो उसके बाद इनका वैल्यू कंपेयर होगा। तो पहले टाइप अगर 3 इक्वल टू होंगे तो इसका मतलब है कि आप पहले टाइप को कंपेयर करो, इनका डेटा टाइप जो है वो कंपेयर करो, उसके बाद आप वैल्यू जो है वो कंपेयर करो। तो इस केस में हमारे पास ट्रू आया, क्योंकि 7 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, मतलब नंबर है। तो फिर उसके बाद 7 बराबर है इस 7 के, क्योंकि 7 = 7 है, वो ट्रू है, तो इस केस में ट्रू आएगा। बट इस केस में फॉल्स क्यों आ गया, क्योंकि 8 = 5, पहला इक्वल टू जो है वो सेटिस्फाई होता है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, मतलब नंबर है, और ये भी नंबर है, तो ये नंबर जो है सेटिस्फाई हो गया। बट फिर नंबर इनका वैल्यू जो है 8 जो है अलग वैल्यू और 5 अलग वैल्यू, तो वो बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आता है। तो इस केस में भी फॉल्स क्यों आएगा, पहले जो हमने पढ़ा था 7 = 7, जब स्ट्रिंग वाला था, यहाँ से स्ट्रिंग है और यहाँ से नंबर है, उस ऊपर वाले केस में तो यहाँ पे ट्रू आ रहा था। लेकिन यह इस केस में हमारे पास फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर वाले केस में, लेकिन पहले क्या कंपेयर हो जाएगा यहाँ पे, इनका टाइप, बिकॉज दिस 7 इज एन इंटीजर, दिस 7 इज ए नंबर, बट दिस 7 इज ए स्ट्रिंग। तो पहले ही स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स हो गई, तो पहला इक्वल टू जो है वो फॉल्स हो गया, जो कि आपको टाइप कंपेयर करके देता है, वेदर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैज़ सेम डेटा टाइप। बिकॉज यहाँ पे डेटा टाइप सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। वैसे तो 7 और 7 बाद में फिर ठीक है, लेकिन पहले इनका जो है टाइप कंपेयर जो होगा वो फॉल्स आएगा यहाँ पे ही। तो उसके बाद हम देखते हैं नॉट इक्वल टू जो है वो क्या करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया नॉट इक्वल टू की, ये इक्वल टू का अपोजिट है, इक्वल टू का जो है ये अपोजिट है उसका। तो इक्वल टू में यहाँ का इसके बराबर अगर होता तो ट्रू रिटर्न करता, लेकिन नॉट इक्वल टू में क्या हम चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू में यहाँ का इसके बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये इसके बराबर जब नहीं है तब ट्रू देगा, ये उसका उल्टा है। तो यहाँ पे जब 6 तो 5 के बराबर नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए, बट यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है। अगर ये इक्वल टू केस होता, अगर ये कंपैरिजन का इक्वल टू केस होता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे फॉल्स आता, क्योंकि 6 जो है 5 के बराबर नहीं है। बट ये है यहाँ पे नॉट इक्वल टू, क्या 6 नॉट इक्वल टू है 5 के, मतलब वो 5 के बराबर नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है, 6 तो 5 के बराबर नहीं है, तो हमें उस केस में ट्रू चाहिए। इसी तरह 7 नॉट इक्वल टू 7, बट 7 इज इक्वल टू 7, तो बट लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नॉट इक्वल टू, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो हमने देख लिया नॉट इक्वल टू। अब हम आते हैं नेक्स्ट,
जहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू को ही डेटा टाइप भी साथ साथ में कंपेयर करना है। अगर हमें कंपेयर करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, जैसे पहला केस है 7 नॉट इक्वल टू 7, तो इस केस में दोनों चीज़ें चेक होगी। पहले तो डेटा टाइप चेक होगा, ये तो नंबर है और यहाँ से भी नंबर है, ये पहले ही फॉल्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ से भी नंबर है और यहाँ से भी नंबर है, लेकिन हम चाहते हैं नॉट, ये नहीं होना चाहिए। बाद में ये फिर से, तो उसके बाद में तो ये फिर से मतलब डबल इक्वल है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे मतलब सेटिस्फाई हो रही है, बट हमें नॉट में रिजल्ट चाहिए, तो अपोजिट इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। सो इसी तरह अब नेक्स्ट जो यहाँ पे केस है, यहाँ पे 8 नॉट इक्वल टू 5। पहले वाली केस में दोनों, एक तो डेटा टाइप भी बराबर था और उनका वैल्यू भी बराबर था, तो ही जाके हमें फॉल्स आ गया। अभी क्या आएगा, अभी पहले तो डेटा टाइप बराबर है, डेटा टाइप तो है, यहाँ से भी नंबर है और यहाँ से भी नंबर है, तो यहाँ पे जब हम टाइप कंपेयर नहीं करते थे तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था उस टाइम, तो यहाँ पे फॉल्स आता पहले। लेकिन पहले और एक चीज़ चेक होगा, वैल्यू भी चेक होगा। 8 तो 5 के बराबर है नहीं, तो उस केस में अगर हम पुराना केस देख लेते जहाँ पे हमें 8 और 5 को कंपेयर करना था, तो उस केस में अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे आता है हमारे पास फॉल्स, बट इसका उल्टा हो जाएगा। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब जाके ट्रू रिटर्न होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो 8 का तो डेटा टाइप मैच हो रहा है बट वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। 5 और 8 दीज आर टू सेपरेट वैल्यूज, दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज, तो यहाँ पे इसीलिए ये फॉल्स का ट्रू कन्वर्ट होता है क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे आते हैं 7 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 7। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो नंबर है, यहाँ से स्ट्रिंग है, तो पहले ही हमारे पास क्या होता है कि डेटा टाइप जो है वो मैच नहीं हो रही है, डेटा टाइप ही मैच नहीं हो रहा है, तो हमारे पास पहले ही उसी का उल्टा होगा, जो कि मतलब इसका रिजल्ट आना चाहिए था फॉल्स, बट उसका रिजल्ट पहले ही ट्रू आएगा क्योंकि फॉल्स का उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये नॉट है यहाँ से। तो बाद में हम कंपैरिजन भी अगर करने बैठेंगे, लेकिन पहली कंडीशन हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो जो है मैच नहीं हो रहा था, डेटा टाइप यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा था, तो ये देना चाहिए था हमारे पास फॉल्स रिजल्ट, बट ये क्या देगा हमारे पास, ये ट्रू देगा क्योंकि उसका उल्टा जा रहा है। ठीक है, फिर तो कंपेयर करो या ना करो एक ही बात है, ये पहले ही आपको कंडीशन का ट्रू देगा। तो इसी तरह हम ग्रेटर देन पे आते हैं। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स में भी आप देख रहे थे, अगर 5 7 से बड़ा है लेकिन 5 तो 7 से छोटा है, तो ये क्या देगा आपके पास, फॉल्स देगा। तो सिमिलरली अगर सेम चीज़ को अगर ऐसे कंपेयर करें, क्या 5 7 से छोटा है, हाँ, तो इस केस में हमारे पास ये ट्रू रिटर्न देगा। तो इसी तरह हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो चीज़ें हैं, एक तो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें दो चीज़ें चेक होंगी, या तो इसमें दो कंडीशंस पे ट्रू आ सकता है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा, ईदर ग्रेटर और इक्वल टू, ईदर ग्रेटर और इक्वल टू, चाहे आपको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है वो बड़ा है राइट हैंड साइड के वैल्यू, तब भी ट्रू आएगा, या ये बराबर है, चाहे इधर का वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू वो इसके बराबर हो, तब भी आपके पास ट्रू होगा। अगर ये वैल्यू छोटा होगा इससे, उस केस में फॉल्स आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यहाँ से भी 12, यहाँ से भी 12, ग्रेटर देन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट इक्वल टू हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखेंगे 12 तो लेस देन नहीं है 12 के, ये बराबर है, तो लेकिन इक्वल टू कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। अगर हम इसी केस को थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे 12 इज लेस देन और इक्वल टू 15, तो इस केस में भी ट्रू आता, बट 15 इज लेस देन और इक्वल टू 12, इस केस में हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि ये ना ही ये इक्वल टू है और ना ही ये लेस है, 15 जो है वो ग्रेटर है 12 से। तो फिर हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो है, एक तो वो एंड है हमारे पास, एंड डबल एंड लिखा जाता है यहाँ पे, एंड जो है एंड ऑपरेटर वो डबल एंड लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह और है, और जो है ऐसे लिखा जाता है, ये दो बार ऐसे, ठीक है, जो कि आपको कीबोर्ड पे भी नजर आएंगे, जो एंटर के पास की होती है। तो एंड के केस में क्या होगा, एंड के केस में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आपके पास ट्रू आएगा। पहली कंडीशन यहाँ पे है 7 लेस देन 10, यस, वो कंडीशन ट्रू हो रही है, और साथ साथ हमें दूसरी कंडीशन भी
होनी चाहिए कि 8 क्या ग्रेटर देन 1 है, हाँ 8 तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब जाके हमारे पास ट्रू रिजल्ट आया। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे 7 इज़ ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है, बट 8 इज़ ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है, लेकिन दोनों यहाँ पे क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई, एक ही आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो रही है, तब जाके यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट हमारे पास एक ही कंडीशन, जो ये दूसरी वाली कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन और के केस में क्या है, और के केस में इधर दिस और दिस दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होगी तब भी चलेगा। अब हम और के केस पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन फॉल्स, बिकॉज 8 7 के बराबर नहीं है, 7 7 के बराबर है, लेकिन एक तो है, एटलीस्ट एक है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। ये खाली हम दो के बीच में नहीं कर सकते, यहाँ पे और एक कंडीशन हो सकती थी, n नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकती है, कोई एक भी कंडीशन उनमें से ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू आ सकता है। इसी तरह n नंबर ऑफ कंडीशंस एंड के केस में भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या है कि सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। इसमें एक भी कंडीशन हमें ट्रू आएगी तो, और जहाँ जहाँ मतलब उन कंडीशंस के बीच में और है, जो कंडीशंस हमें दी होंगी उन कंडीशंस के बीच में अगर और है तो एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। बट इस केस में क्या है, 7 इज इक्वल टू 8, तो 7 जो है 8 के बराबर है नहीं, 8 जो है 7 के बराबर है नहीं, इसीलिए दोनों कंडीशंस यहाँ पे जब फॉल्स है तब जाके यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन है नॉट। तो मैंने पहले ही बोला लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसमें एक तो एंड आता है और आता है और नॉट आता है, ये तीन आते हैं उसमें। तो नॉट उसका और एक है जिसमें मतलब इज 8 इक्वल टू 7, नो, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं, ये तो फॉल्स देना चाहिए, यहाँ पे ट्रू दे रहा है, लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं, नॉट जो यहाँ से आ गया उसका ऑपोजिट कर रहा है ये। तो क्या ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है कि 8 बराबर है 7 के? यस, वो नहीं है, 8 7 के बराबर है नहीं, तो इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है आपको। तो अगर आप अब हम एक एक करके इनको प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो है वो मैंने क्या बोला था, इज़ 5 इक्वल टू दिस 5। तो इक्वल टू हम डबल इक्वल टू से कंपेरिजन अगर करना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के अगर हमें कंपेयर करना होगा इसके साथ, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर करके उसका वैल्यू किस में सेव करते हैं, मतलब यहाँ से ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है, तो उसको हम एक्स में सेव करके फिर अलर्ट करते हैं हम एक्स को। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि 5 जो है 5 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे 5 के बदले यहाँ पे लिखेंगे 6, तो अब जाके कंडीशन जो है वो फॉल्स आएगी। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इसी तरह अगर हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दूसरा जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, ये टाइप भी चेक करेगा, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि टाइप तो है, टाइप तो बराबर है, बट इनका वैल्यू बराबर नहीं है। अगर हम इनका वैल्यू बराबर देंगे 5 और 5, तो इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न होगा क्योंकि इनका टाइप और वैल्यू दोनों बराबर है। एक भी अगर सपोज वैल्यू चेंज करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 को यहाँ पे 7 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो इस टाइम इसका रिजल्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसके बाद मैंने बोला आपको कि अगर यहाँ पे सपोज हम इस 5 को यहाँ पे ऐसे लिख लेते, सिंगल कोट्स में 5 लिख लेते, तो ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, इस केस में भी हमारे पास फॉल्स आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। उसके बाद हमने नॉट इक्वल टू देखा था, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 5 नॉट इक्वल टू 5, पहले हम इतना ही करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम सेव करेंगे इसको, यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करते इसको यहाँ पे लिख लेते 7। क्या 5 7 के बराबर नहीं है? इस केस में तो फॉल्स आना चाहिए, बट नॉट की वजह से क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो इसी तरह अगर हम इसको नॉट इक्वल टू फिर और इक्वल टू यहाँ पे देते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो है अभी यहाँ पे ट्रू ही आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारे पास ट्रू ही आ गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो बाद की बात है, यहाँ पे तो टाइप ही मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि 5 जो है वो 7 के बराबर नहीं है, उनका तो टाइप मैच होता है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, बट उनका वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। अब मैं इस 7 को जो है यहाँ पे कोई स्ट्रिंग बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h। क्या 5 h के बराबर है? ये अब भी ट्रू रिटर्न करेगा
क्योंकि बेसिकली ये अगर ये नॉट इक्वल टू नॉट नहीं होता यहाँ पे तो ये फॉल्स रिटर्न कर लेता, क्योंकि इनका टाइप मैच नहीं हो रहा था। लेकिन हम नॉट लगा रहे हैं तो नॉट क्या करेगा, नॉट इनका ट्रू का वैल्यू जो है उसका उल्टा कर देगा, या फॉल्स का वैल्यू जो है उसका उल्टा करेगा ट्रू में, क्योंकि नॉट उसका ऑपोजिट करेगा। अब यहाँ पे कर सकते इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इस केस में हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया क्योंकि 5 3 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 5, तो अभी ये इक्वल टू है, ग्रेटर नहीं है, बट इस केस में भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। पहले हम इसको सेव किया हमने, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी भी ट्रू ही रिटर्न हो गया। अगर हम दो कंडीशंस की बात करते हैं, 5 इज लेस देन 10 एंड 6 इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में ट्रू आएगा, क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस केस में ट्रू आएगा। तो ये आपके पास ट्रू आ गया। तो यहाँ पे अगर हम और करेंगे, इसमें सपोज हम एक कंडीशन को फॉल्स करते हैं, 5 इज लेस देन 3, तो इस केस में तो फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 जो है वो 3 से लेस नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो अगर हम लेकिन एंड के बदले यहाँ पे और यूज़ करते हैं, और जो है वो दोनों कंडीशंस चेक, दोनों कंडीशंस चेक नहीं करेगा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो है अभी ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया। अगर ये 3 कंडीशंस होती लेकिन और बीच में होता, यहाँ पे होता 10 इज ग्रेटर देन 30, तो ये भी फॉल्स, ये कंडीशन खाली ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो खाली ये कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास ये एंड होता, यहाँ पे एंड, यहाँ पे भी एंड होता, तो इस केस में तो फॉल्स रिटर्न होगा। सेव करेंगे पहले, यहाँ पे अभी फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड में तीनों कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए, बट हमारे पास जो है एक ही कंडीशन ट्रू होती है, जो कि ये है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो अब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक और ऑपरेटर है जो कि नॉट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 5 इज लेस देन 3, जो कि फॉल्स है, बट हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट। ये देना चाहिए था फॉल्स, बट ये देगा ट्रू, क्योंकि हमने इसको नॉट लगाया। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ट्रू आ गया, जबकि आना चाहिए था फॉल्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।